हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक गुड न्यूज में। अभी आपने देखा होगा आज से एक वीक पहले आईबी एसीआईओ की वैकेंसी आई और अभी फिर से आईबी कुछ रिक्रूटमेंट कर रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जो 10वीं पास है। ये अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत मिनिमल है। बहुत मिनिमल बोले तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास बच्चा। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें ना, पे लेवल 3 है। ये मतलब है क्लैरिकल जॉब ही, लेकिन इसकी सैलरी कम से कम जो बनेगी ना आपकी 50,000 बनेगी, कम से कम 50,000। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है क्योंकि एसएससी या आईबी वगैरह इतनी वैकेंसी नहीं लाती है। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो इतने कम दिनों पर इतनी वैकेंसीज नहीं आती है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो 4987 है। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए आपको, सिंपल। एज लिमिट है 18 से 27। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप 26 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में। एप्लीकेशन फीस जो है वो केवल 650 है। पे लेवल अगेन लेवल 3 आता है। ये 21,700 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप इन हैंड सैलरी देखोगे तो 50 प्लस बनेगा। ध्यान रखना, इसमें भी आपको 20% सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। और अगर आपने सैटरडे भी काम किया है तो ईयरली आपको 30 दिन का यानी 13 महीने की सैलरी मिलती है एक तरह से। यहां 12 महीने की सैलरी ना मिलकर 13 महीने की सैलरी मिलेगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपको सबसे पहले टीयर 1 देना होगा जो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे ये। देन आपको टीयर 2 देना है, डिस्क्रिप्टिव है। ध्यान रखना, इसमें आपको राइटिंग करनी है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो क्या क्या है, क्या आईबी एसीआईओ की तरह है या फिर चेंज हुआ है, ये हम तब बता पाएंगे आपको। और टीयर 3 जो है ना वो इंटरव्यू है। टीयर 3 क्या है? इंटरव्यू है। ओके, अभी देखो क्या कितनी वैकेंसी हम इस पे बात करेंगे। बाकी आपको ना एक चीज पता होगा, हमने ना अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों के लिए ना आईबी एसीआईओ का बैच लॉन्च किया है। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप देखोगे कोई भी बच्चा अगर आईबी की तैयारी करता है तो उसे पता नहीं रहता है कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने आपके लिए एक ऐसी टीम बनाई है और उन टीम को जो मेंटर कर रहा है या जो कर रहे हैं, एक्चुअली दिल्ली से हूं ना तो रहा बहुत ज्यादा निकलता है, तो जो मेंटर कर रहे हैं ना वो यूपीएससी की फैकल्टी है और वो एक ऐसे टीचर है, रोहन सर, जो आईबीएससीआई निकाल चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात आपको पता है, आईबी के एग्जाम्स में ना जो जीके का लेवल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है। एसएससी का बच्चा नॉर्मली नहीं दे पाएगा, उसको ऑप्शनल एलिमिनेशन आना चाहिए, तो वो आपको रोहन सर सिखाएंगे। तो हमने एक पूरी टीम बनाई है आईबीएससीआईओ के लिए, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी केवल प्राइस 2199 में मिल जाएगा अगर आप अभी 007 कोड यूज कर लेते हो तो। ठीक है, कोड ध्यान रखना है आपको, अभी 007 लगाना है। ठीक है, अभी 007। ओके, ध्यान रखना, ये कोड लगाओगे आपको मिनिमम में मिल जाएगा। अब हम ना थोड़ा सा नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो ये है बेसिकली नोटिफिकेशन। अगर आप देखोगे वैकेंसीज, वैकेंसी डिटेल, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, तो अनरिजर्व की कितनी है, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है कि कहां पे कितनी वैकेंसी है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो ना तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एक तो देखो नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। ठीक है, 4800 ग्रेड पे से जॉब जितनी भी है सब नॉन गजेटेड ही है। लेवल 3 की जॉब है। पे लेवल में आप देखो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, और कैश कंपनसेशन मिलता है इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू अ कॉलिंग ऑफ 32 डेज, यानी मैक्सिमम 30 डेज। मैक्सिमम जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकता है वो 30 दिन का मिल सकता है, यानी 11 महीने की सैलरी वाली जॉब है। 13 महीने की सैलरी, 11 नहीं 13 महीने की सैलरी वाली जॉब। ठीक है, अब देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होना ही होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो यू कांट अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, देखो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है इसके लिए। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई, यानी आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हो ना तो वहां का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, यानी आपको वहीं का होना चाहिए, अब बाहर से आके अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा देखो तीसरा क्या है, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज मेंशन इन टेबल। अभी मैं बता दूंगा उसके बारे में कि अगर आप यहां जा रहे हो तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज तो आना चाहिए। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगेन ध्यान रखना, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहां देखो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जयपुर में अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो जयपुर में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, इनमें से एक तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, दूसरा हिंदी आनी चाहिए आपको, या मरवाड़ी आना चाहिए, या धट्टी, थारी और वांगड़ी।
ये वहां का लोकल लैंग्वेज है, ये आपको आना चाहिए। लखनऊ मेरठ हिंदी चाहिए बस। मुंबई से हो तो मराठी चाहिए, कोंचिकनी चाहिए और अहिरनी। ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं क्योंकि यहां से सामने दिख नहीं रहा अच्छे से। पटना के लिए आपको हिंदी चाहिए, रायपुर के लिए गोंडी हो गया, तेलुगु, रायपुर में तेलुगु चाहिए। अब मुझे इसका रायपुर तो जहां तक मुझे पता छत्तीसगढ़ में है यार, यहां तेलुगु, मुझे इसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। सेम रांची में अगर आप अप्लाई करते हो तो हिंदी, बंगाली, ओडिया, संथली, संथली तो वहां की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज आपको इनमें से कोई एक आना चाहिए। देखो अगर आपको हिंदी आती है और आप वहां के डोमिसाइल हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी स्टेट के डोमिसाइल हो तो वहां की लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, और नहीं आती है तो आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है कि अगर आप कहीं रह रहे हो बहुत समय से तो वहां की लैंग्वेज तो आपको सीखनी चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सेम एज आप जिस जॉब में जा रहे हो आईबी का काम, तो आईबी में लोकल लैंग्वेज इसलिए भी आना चाहिए ताकि आप हेल्प कर सको अपने सुपीरियर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसीआईओ है, एसीआईओ का तो ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ कोई एसीआईओ आता है, ठीक है, से कोई दिल्ली से एक एसीआईओ का ट्रांसफर होकर मुंबई जाता है वो, ठीक है, या मान लो वो तमिलनाडु जाता है, अब उसको तमिल तो नहीं आती है, ठीक है, तो वो लोकल लोगों से कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगा, तो कौन करेगा, आप करोगे बदले में। ठीक है, सेम एज अगर वो महाराष्ट्र जा रहा है तो आपको मराठी आनी चाहिए। ओके, सेम अगर वो बिहार जा रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई चेन्नई का बंदा बिहार चला गया, उसकी पोस्टिंग हो गई, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो फॉर अ बेसिक नीड्स हमें लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए। आजकल वैसे ही लैंग्वेज पे बहुत विवाद हो रहा है। ठीक है, मारपीट के बहुत अगेंस्ट हूं मैं, बिल्कुल भी आप किसी पे थोप नहीं सकते हो। यस, बट मैं इसके बिल्कुल पक्षधार हूं कि इफ यू आर लिविंग इन बैंगलोर फॉर मोर देन 2 और 3 ईयर और 5 ईयर 10 ईयर, तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप बिहार में रह रहे हो 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, तो आपको वहां की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ध्यान रखना हिंदी, बिहार में हिंदी चलती है। ओके, भोजपुरी नहीं चलती है हर जगह, इवन डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी हिंदी चलती है। सेम दिल्ली में रह रहे हो, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, आप साउथ एक्स में इंग्लिश के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर आपको मुखर्जी नगर में कम्युनिकेट करना है तो हिंदी आनी चाहिए। तो सेम ये एक कारण होता है कि लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको ऐसे देखना भी चाहिए। थोड़ा सा मैं हट रहा हूं, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है इस पे बहस करना। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं, इसका जो जॉब है थोड़ा क्लैरिकल है। आप बहुत हद तक जो एसीआईओ है या जो भी आपका सुपीरियर होगा, आप उसकी हेल्प करोगे कम्युनिकेशन में, कई बार काम में कुछ खबर निकालना हो उसमें, ठीक है, या फाइल वर्क हो, तो काम नॉर्मली है, हेक्टिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जॉब जो बहुत बच्चे आईबी वाले डरते रहते हैं ना कि नहीं भैया ट्रांसफर है, बहुत ट्रांसफर है, इसमें वो नहीं होगा आपको ये। ठीक है, अगर आप अगरतला में हो तो अगरतला में ही रहोगे। ठीक है, आसपास कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तो हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं कि अगरतला से आपने जॉब लिया है और आपको दिल्ली भेज देंगे या मुंबई भेज देंगे। ठीक है, भोपाल से लिया है तो भोपाल का ही लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, आप वहीं रहोगे, तो ये अच्छी बात है इस जॉब में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 17 तारीख बोल रहा हूं मैं, जॉब 27 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो, उसको ध्यान रखना। 27 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है ये, सिक्योरिटी असिस्टेंट इसका नाम है। 2025 में ये नोटिफिकेशन आया है, तो और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 4987 है। क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं चाहिए आपको। एज लिमिट है 18 से 27। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो आप कब से कब तक, 26 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में। एप्लीकेशन फीस आपकी 650 रहने वाली है। पे लेवल 3 है, लेकिन अलाउंस इतना है कि आप एटलीस्ट आप 50,000 से ज्यादा कमाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। टियर 1 जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है, ध्यान रखना। टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है यानी रिटर्न में, और टियर 3 आपका इंटरव्यू होता है। ओके, तो ये तीनों आप निकाल देते हो तब जाके आप फाइनल मेरिट में आ पाओगे, और इन तीनों की तैयारी हम अपने आईबी एसीआईओ बैच में करवाते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। होप आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच।